जब आप अपना अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, आपने अकाउंट अपना डिटेल डाल दिया है, सबमिट कर दिया है, फिर आपको माय प्रोफाइल में जाना है, देखना है आपकी सारी डिटेल यहाँ पर एडेड है। ठीक है, ये सब ठीक है। हमें माय स्कूल में जाना है, अपने स्कूल ऐड करने। यहाँ पे जो क्लिक हियर टू साइन इन लिखा है वहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट आपका जो डेटा है वो डाइट के कंप्यूटर से या फिर उनके सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डाइट प्रोग्राम जो यहाँ पे लिखा है ये एज इट इज़ रहने दीजिएगा, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हाउस होल्ड पे ऐड बटन को क्लिक करेंगे। ऐड बटन को जब क्लिक करेंगे हम, तो यहाँ पे शो करेगा कि डिस्ट्रिक्ट चूज़ करिए, तो हमें लखनऊ चूज़ करना है। ये देखिए अपने आप लखनऊ शो करने लगा है, हम इसी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देन ब्लॉक के बारे में ये पूछ रहा है, तो हम अपना ब्लॉक का इनिशियल लेटर लिखेंगे और वो शो करने लगेगा, हम उस पर क्लिक कर देंगे। जो चूज़ क्लस्टर है ये ऑप्शनल है, आप इसमें कुछ नहीं भरेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये सारे स्कूल जो चिन्हट ब्लॉक में आते हैं वो शो करने लगे। आपका जो भी स्कूल होगा, आपको जो अलॉट किया गया होगा उस पर आपको क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे सारे स्कूल आ गए हैं। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अहिरनपुरवा ही मिला है, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है, और शो सेलेक्टेड पे क्लिक करेंगे, इसको सेव कर दूँगी मैं। अहिरनपुरवा दिखने लगा। ठीक है, अब मुझे 8 बच्चे या 8 बच्चे अहिरनपुरवा के, मैं स्कूल गई थी, वहाँ से मुझे 8 बच्चों के नाम मिल गए, नंबर मिल गए। अब मुझे उसका डेटा फीड करना है, तो यहाँ पे जो 0 लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्लिक करूँगी। और ये जो अब ये जो पेज आया है इसमें जो ऐड का बटन है, जो ये ऐड का बटन दिखाई पड़ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड। अब यहाँ पे डेट, आज की डेट आ गई। ठीक है, आज मैं गई थी और आज से मैंने शायद मैसेज देना स्टार्ट कर दिया हो, तो मैं ये लिखूँगी ओके। फिर कक्षा, अब मुझे जो बच्चे मिले वो कौन से क्लास के, फर्स्ट और सेकंड के बच्चे मुझे मिले। घर के मुखिया, उनके घर जिसका भी बच्चे का नंबर फीड करने जा रही हूँ मैं, डिटेल फीड करने जा रही हूँ, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है। चलो उसके पेरेंट्स का नाम राम जी है। ठीक है, हम जो डिटेल फिल कर रहे थे हाउस होल्ड में, डेट हो गया, स्टैंडर्ड, कक्षा हो गई, घर के मुखिया का नाम राम जी है, उसके पापा का नाम, और चयनित बच्चों की संख्या। अगर ये घर से 2 बच्चे मुझे मिले हैं जो कि पढ़ रहे हैं क्लास में और मुझे उन्हें पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पे चयनित बच्चों की संख्या 2 लिखूँगी। और अगर राम जी के घर से सिर्फ एक उनका बच्चा है जो मेरे अंडर है, तो मैं यहाँ पर संख्या कितनी लिखूँगी, 1। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही घर के 2 बच्चे आपको मिल गए, तो हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे 2 टाइप कर दिया। ठीक है, फ़ोन नंबर, अब उसके पापा का जो भी नंबर हो आप इधर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फेक नंबर ऐड कर दे रही हूँ। ठीक है, फ़ोन का प्रकार, अब कैसा फ़ोन है, नॉर्मल फ़ोन है या फिर स्मार्टफोन है, साधारण फ़ोन है जहाँ पे मैं पढ़ाने के लिए जिन बच्चों को पढ़ाने वाली हूँ। फिर फ़ोन किसके पास रहता है, चलो उसकी मम्मी के पास ज़्यादातर रहता है, तो मम्मी हम लोग क्लिक कर देंगे। बच्चे को कौन पढ़ाने वाला है, उसकी मम्मी, डैडी, भाई, बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, कौन पढ़ाने वाला है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका पड़ोसी पढ़ाने वाला है उसको। ठीक है, मम्मी डैडी को इतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं पड़ोसी लिख दिया। क्या घर में रेडियो है, इसका भी हमें, जब आप पहली बार फ़ोन करेंगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। उसके यहाँ पे रेडियो नहीं है, हम सेव कर रहे हैं ये डेटा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1 लिस्ट शो कर रहा है, आपने एक एंट्री यहाँ पर डाल दी है। ठीक है, अब ये 1 पे जब करेंगे आप, अब मैंने बच्चों को ऐसे ही करके हम सारे 8 बच्चों की एंट्रीज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें अहिरनपुरवा वाले बच्चे को या फिर जो राम जी के बच्चे हैं उनको असाइनमेंट दिया और उससे रिलेटेड काम करना है, तो मैं कॉल पे करूँगी, ऐड करूँगी, और आज का ये डेली बेसिस पे आपको करना है। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपको फिर इन्फॉर्म करेंगे, पर फ़िलहाल ऐसा है कि आप जो डेली होमवर्क दे रहे हैं उसकी एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डेट डाल दी, जैसे कि आज से स्टार्ट किया मैसेज देना, तो डाल दिया।
ठीक है। और इसमें पूछा गया है क्या भाषा की गतिविधि की गई है, तो आपने लैंग्वेज रिलेटेड उसे काम दिया है, सब्जेक्ट आप हिंदी पढ़ाएंगे बच्चों को तो उससे रिलेटेड काम दिया है कि नहीं दिया है, तो मैंने लिख दिया हाँ दिया है। ठीक है। क्या गणित की गतिविधि की गई है, आपने गणित से रिलेटेड कुछ काम बच्चे को आज दिया है, हाँ मैंने दिया है, तो मैं यस लिख दूंगी यहाँ पे। ठीक है। हाँ, और मैंने सेव कर दिया। ठीक है। तो एक डेटा सेव हो गया कि आज की एक्टिविटी। ऐसे ही कल जब मैं उसे होमवर्क दूंगी और जो भी एक्टिविटी होगी वो ऐसे ही फीड करती जाऊंगी डेली बेसिस पर। अब हम असेसमेंट की बात करें तो बच्चे का जो असेसमेंट होता है, फ़िलहाल मैं डमी डेटा डालूंगी, जो मतलब कि फेक, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, आप लोगों को बताने के लिए लिखा जा रहा है ये। तो इस पे हम ऐड के बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है। ऐड के बटन पे जब हमने क्लिक किया तो डेट ऑफ असेसमेंट 15 तारीख को, देखिए आप जिस दिन जाएंगे उसके 1 या 2 दिन बाद ही आप बेसलाइन असेसमेंट करेंगे, क्योंकि बेसलाइन असेसमेंट मतलब स्टार्टिंग में मैं पहुंची, मैंने कॉल किया और मैं फट्टे से जान गई बच्चे के बारे में, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। 1 या 2 दिन आपने उसे कुछ काम दिया और कुछ सवाल पूछे, उसके बाद ही आप जान पाएंगे बच्चे को। तो 1 या 2 दिन के अंदर आप उसे डाल सकते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ डेटा यू आर एंटरिंग, मैं डमी डेटा डाल रही हूँ, आप लोग जब डालेंगे तो आप इंटरवेनिंग डेटा लिखेंगे उसमें। ठीक है। डाइट डिस्ट्रिक्ट एनरोल इन, ये डाइट कहाँ पर एनरोल है वो आपको डालना है। ठीक है। तो हमारा लखनऊ है। लखनऊ। ठीक है। अब जब 1 या 2 दिन मैंने बच्चे को होमवर्क दिया, उसका फीडबैक लिया, उसके बाद मैं बेस लाइन जो असेसमेंट है वो क्लिक करूँगी और उसे फीड करने की कोशिश करूँगी। जो मिड लाइन और एंड लाइन असेसमेंट है, मिड लाइन आपका 15 दिन के बाद होगा और ये जो एंड लाइन है ये एंड में होगा, आखिर में आप बच्चे से कुछ क्वेश्चन पूछ के इसको प्रिपेयर करेंगे या इसको भरेंगे। फ़िलहाल हम बेस लाइन कर रहे हैं। बेस लाइन मतलब स्टार्टिंग में आप 1 या 2 दिन बच्चे से सवाल जवाब किया और जो भी आपको फीडबैक मिला आप उसे डाल देंगे। टोटल बच्चे आपने जो असेस किए वो कितने, 2 हैं। ठीक है। चाइल्ड नेम, अब देखिए वहाँ पर हमें सिर्फ पापा का नाम भरा था और बच्चों की संख्या भरी थी। अब मेरे को बच्चों का नाम डालना है। राम जी के 2 बच्चे मैंने बोले थे, तो उनमें से एक का नाम सोनू है, तो मैंने सोनू डाल दिया। उनके पास रेगुलर फ़ोन है, मैंने वहाँ पर डाला था, तो मैंने यहाँ पर भी रेगुलर फ़ोन पे क्लिक कर दिया है। घर के मुखिया, ये देखिए राम जी हमने ऑलरेडी फीड करके रखा है तो वो शो कर रहा है, मैं उस पर क्लिक कर दूँगी। ठीक है। अब लेवल, ये यहाँ पर जो आर का मतलब है रीडिंग और ए का मतलब है अर्थमेटिक। रीडिंग मतलब लैंग्वेज और अर्थमेटिक मतलब मैथमेटिक्स से इसका मतलब है। ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड बच्चे को क्या नंबर दिए जाएंगे वो हमें देखना है। जब हम असेसमेंट करेंगे तो आपको एक शीट मिली होगी जिसमें लिखा होगा, अगर बच्चे को अक्षर ज्ञान है तो उसे 1 लेवल पे होगा बच्चा, अगर उसे शब्दों का ज्ञान है तो वो 2nd लेवल पे होगा, अगर उसे सेंटेंस फ्रेमिंग आ रही है तो 3rd लेवल पे होगा, वो सेंटेंस को रीड करके समझ ले रहा है तो वो 4th लेवल पे होगा। तो आपको इस तरीके से बच्चे को मार्किंग देनी है। ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने 1 नंबर दिया, बच्चे को सिर्फ अक्षर ज्ञान है। अर्थमेटिक में भी हाँ वो सिर्फ जोड़ घटाव कर ले रहा है, तो ये स्टैंडर्ड को पहले एक बार रीड कर लेना और उसके बाद उसे नंबरिंग देना। मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है। ये सोनू की डिटेल थी, मैंने उसे ऐड कर दिया। नाउ 2nd चाइल्ड नेम, क्योंकि मैंने 2 चाइल्ड भरे थे। अब मोनू की डिटेल में डालूंगी इसमें। मैंने नाम लिख दिया मोनू। इन लोग के पास कौन सा फ़ोन है, रेगुलर फ़ोन है।
ठीक है। नाउ मुखिया का नाम राम जी, ये अपने आप शो कर रहा है क्योंकि मैंने राम जी के आगे संख्या 2 लिखी थी, उनके 2 बच्चे हैं, तो मोनू के आगे राम जी आ गया। फिर अब उसका लेवल बताना है, रीडिंग में क्या लेवल है बच्चे का और अर्थमेटिक में क्या है। ठीक है, तो रीडिंग में और अर्थमेटिक में इसका भी सेम है, 1 है 2 है करके मैंने ऐड कर दिया डेटा को। आप देखेंगे नीचे यहाँ पर शो कर रहा है सब। यहाँ पे आप देखेंगे सोनू मोनू 1 2 मैंने जो किया है उसका रीडिंग में अर्थमेटिक में क्या लेवल है जो फीड किया, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ठीक है, ये सब हमारा हो गया, हमने इसको सेव कर दिया। मैंने बेस लाइन डेटा फीड कर दिया, यहाँ पे शो हो रहा है इतनी तारीख को। ठीक है।